हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ये क्लास 9th के डॉक्टर के सी सिन्हा बुक से मैं आप लोग को बताता हूँ। और ये मेरा चैप्टर 8 के पार्ट 3 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें कि हमने संगत कोण के बारे में आप लोग को साबित करने के बारे में बता दिया हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर नहीं देखें तो आप लोग देखिए, ये पार्ट 3 या पार्ट 4 का आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग साबित करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों प्रमेय 8.4 और प्रमेय 8.5 को, जिसमें कि प्रमेय 8.4 में कहा गया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का अंतःकोण संपूरक होता है या अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आप लोग को बताया था जब पार्ट 1 में ही, जी ये अंतःकोण जो होते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 का योग 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है मैंने आप लोग को कहा था, जो मैं साबित करके भी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आज साबित करते हैं और आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए हमें क्या सब दिया गया है। कहा गया है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो यहाँ से हल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दिया है, क्या दिया गया है, जो AB एवं CD दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है। AB तथा CD दो समांतर रेखा है, AB एवं C तथा L एक तिर्यक छेदी रेखा है। L एक तिर्यक छेदी रेखा है। L एक तिर्यक छेदी रेखा है जो AB एवं CD को क्रमशः, मेरे प्यारे दोस्तों, AB एवं CD को क्रमशः ये M तथा N बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। M तथा N बिंदु पर क्या कर रही है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ये। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम लोग, हमें तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए तो बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, इस साइड में लिख रहे हैं सिद्ध करना है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। संपूरक का मतलब ही होता है 180 डिग्री। और कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं, ये आप लोग समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, चूंकि प्रमाण देते हैं पहले। प्रमाण में हम लोग दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्या, हाँ चलिए कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रमाण में देते हैं जो AB तथा CD क्या है, AB समांतर CD है ना बाबू, तथा L एक तिर्यक रेखा है। L एक तिर्यक रेखा है। L एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। आप सभी को बताया गया है जो ये AB समांतर CD हो, कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 बराबर में कोण 5 हो जाएगा, संगत कोण से हो जाएगा बाबू, ये संगत कोण से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, तो चूंकि ये L AB जो है वो L रेखा पे क्या है, स्थित है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि AB रेखा L पर स्थित है, रेखा L पर क्या है, स्थित है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब आप चाहे तो इसको फर्स्ट समीकरण भी मान सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री आ गया ना, ठीक। और यहाँ से कोण 1 बराबर कितना है, कोण 5 है, तो हम यहाँ से कोण 1 का मान कोण 5 भी लिख सकते हैं ना। अतः कोण 1 बराबर की जगह पे 5 लिखेंगे तो कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यही हमें प्रूव भी करना है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, जो कोण 4 प्लस कोण 5 लिखे या कोण 5 प्लस कोण 4 लिखे, बात ठीक ही ना, इसको सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। यही हमें प्रूव भी करना था। और इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों ये कोण 3 प्लस कोण 6 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ। एक हम साबित कर दिए कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री थी। ये इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 6 भी क्या हो जाएगा,
ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रमेय 8.5 को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आप लोग पहले जो एक बार प्रमेय 8.4 को अच्छे तरीके से अपने ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए प्रमेय 8.5 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, चलिए दिया क्या गया है वो देखिए। दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया है, AB एवं CD दो रेखाएं हैं तथा PQ एक तिर्यक रेखा है। एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तिर्यक रेखा है जो AB एवं CD को इस प्रकार काटती है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार काटती है कि अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो, यानी अंतः कोण ये हुआ कोण 4 और कोण 2 है ना बाबू, तो एक युग्म यानी कि चाहे एक और यहाँ से ये भी कोण ले सकते हैं या इस दोनों कोण का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हमें साबित क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती है, यानी कि AB समांतर CD हमें साबित करना है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग प्रमाण क्या देंगे, तो आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लिखेंगे, चूँकि ये AB रेखा PQ पे स्थित है, रेखा PQ पर स्थित है ना। ये AB रेखा जो है वो किस पे स्थित है, AB रेखा PQ पे स्थित है। ठीक है, तो जब ये AB रेखा PQ पे स्थित है यानी कोण 3 और कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है बाबू, कहीं से कोई प्रॉब्लम कि ये आप सभी को पहले ही चैप्टर जब मैं आप लोग को ये 8 बता रहा हूँ, 8.3 के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, 8.3 चल रहा है मेरा, तो 8 जब मैं आप लोग को यहाँ पे 8.3 दे देते हैं। ठीक है, 8.3 दे देते हैं। ये 8.3 अब मैं आप लोग को 1 से 2 पार्ट के अंदर 8.3 चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ। तो जब मैं आप लोग को चैप्टर 8 बता रहा था तो वहीं पे ये सारे कंसेप्ट को बताया गया है। अगर आप लोग को समझने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब ये समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को चैप्टर 8 के जब मैं आप लोग को पार्ट 1 बताया था शुरू में, तभी आपको समझ नहीं आया। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाइए, चेक कीजिए, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है, तो उसको बारी बारी से देखिए और अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। अब यहाँ से देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों कोण 4 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री दिया गया है। ये दिया है हमें, क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे बाबू। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका RHS क्या है, बराबर है बाबू। जब RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होते हैं। ये LHS होता है, ये RHS होता है, ये समझना होता है आप लोगों को। तो जब इसका RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 2 हो जाएगा। ये कोण 4 दोनों के अंदर है तो कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, कोण 3 बराबर क्या बचेगा, कोण 2 बच जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ये कोण 3 बराबर कोण 2 क्या है, संगत कोण के युग्म है ना बाबू, संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए संगत कोण के युग्म से, इसीलिए संगत कोण के विलोम से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, AB समांतर CD हो जाएगा। यही हमें साबित भी करना था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग होगा तो चैप्टर के अध्याय यानी कि 8.3 के प्रश्नों को शुरू करेंगे और इसे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्नों को मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्नों को करेंगे, सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद, आज की पार्ट में इतना ही।